जय जगन्नाथ। ईश्वर की कृपा से ही गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु प्राप्ति से शिष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वैसे तो बाहर से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यह अंतर मन से जरूर महसूस होता है। गुरु शिष्य का संबंध एक मुद्रा के बराबर होता है। साधना की तीव्र इच्छा ही गुरु कृपा पाने का मुख्य स्रोत है। शिष्य के मन में जो पाप होते हैं वे गुरु कृपा से ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे साधना का मार्ग साफ हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, एक गुरुकुल में गुरु के साथ अनेक शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य ने घर जाने के लिए गुरु की आज्ञा ली। तेज धूप के कारण उसे बड़ी प्यास लगी। जल ढूंढते हुए वह एक जंगल में पहुंच गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने एक कुआं देखा। जल निकालने के लिए वहां पहले से ही सारे साधन मौजूद थे। उसने कुएं से जल निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उसने सोचा, अगर मेरे गुरुजी इस ठंडे जल का सेवन करते तो कितना खुश होते। यह सोचते ही उसने अपने कमंडलू को कुएं के जल से भर दिया और गुरुकुल की तरफ निकल पड़ा। गुरु उस शिष्य को देखकर चकित हो गए और वापस आने का कारण पूछा। गुरु की तरफ जल बढ़ाते हुए उस शिष्य ने अपनी सारी बातें बताई। गुरु ने थोड़ा सा जल पिया और कहा, यह जल तो गंगा जल जैसा शीतल और मधुर है। गुरु को तृप्त देखकर शिष्य बहुत खुश हुआ और पुनः घर जाने के लिए गुरु की आज्ञा ली। थोड़ी सी दूरी पर एक अन्य शिष्य गुरु और शिष्य की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद वह शिष्य गुरु के पास आया। उसने जल मांगा और पीकर बोला, गुरुजी, न तो यह जल शीतल है और ना ही मधुर है। आप तो यूं ही उसकी बढ़ाई कर रहे थे। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम सही ही कह रहे हो। ना तो यह जल शीतल है और ना ही मधुर है, पर तुमने ये नहीं देखा, जो मेरे लिए ये जल लेकर आया था उसका अंतर्मन कितना सुंदर है। जब उसने जल पिया तो मुझे ही याद किया। उसके हृदय में जो मेरे लिए प्यार व श्रद्धा है, उसके सामने जल की मधुरता वो शीतलता तो तुच्छ है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य को सारी बातें समझ आ गई। वह चुपचाप खड़ा रहा। एक शिष्य के लिए गुरु का स्थूल शरीर, रंग रूप, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, वरन शिष्य के मन में जो गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति है, वही विश्वास शिष्य के जीवन को सरस व सुंदर बनाता है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। जय जगन्नाथ।